सेकंड ये है कि जैसे ही ये हमारा जूम की क्लास स्टार्ट होगी, साथ ही उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाया करेगी। और आप लोगों को बाद में ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाया करेगी। आप लोग जो है वो क्लास भी इसको अटेंड कर सकेंगे लाइव। आप अपने टीचर के साथ सारी गुफ्तगू भी कर सकेंगे। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन को कन्फ्यूजन हो, उसके बाद आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो हमारा एक ग्रुप मौजूद होगा, जो आप लोगों के लिए फॉर लाइफ टाइम होगा। आप फॉर लाइफ टाइम उसको एक्सेस आप लोगों के पास मौजूद होगी। कभी भी आपको प्रैक्टिस करते हुए प्रॉब्लम आती है, आप बिला झिझक कॉन्टेक्ट करें, आप लोगों को गाइड किया जाएगा। फिर सेकंड मोस्टली माइंड में होता है जी सॉफ्टवेयर का क्या होगा। सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इंस्टॉलेशन का मेथड हम आपको सिखाएंगे। इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है वो हम आपको इंशाल्लाह इंस्टॉल करने में हेल्प आउट करेंगे। उसके अलावा आपने सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग्स कैसे बनेंगी, 2D ड्राइंग कैसे बननी है, 3D ड्राइंग कैसे बननी है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों के आपके जो ट्रेनर हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीटली गाइड करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ चीजें जो है वो मजीद आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि देखें ये जो मौजूदा दौर है, ये माइंड में रखें, ये स्किल्स का दौर है। मैं यहाँ पे कभी भी एजुकेशन को रिग्लेक्ट नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि आप एजुकेशन गेन ना करें, वो जरूरी है। डिग्री आपको एक लेवल तक जाने में हेल्प करती है। अगर डिग्री नहीं तो आप एक बड़े लेवल का इंटरव्यू जो है वो उस इंटरव्यू में आप अपीयर नहीं हो सकते। लेकिन ये चीज माइंड में रखेगा, ये दौर स्किल्स का दौर है। ये स्किल्स का दौर है। आप जितनी स्किल्स सीखेंगे, उन पे जितनी आप ग्रिप करेंगे, बिलीव मी मार्केट में आपकी उतनी ही डिमांड होगी। और मौजूदा दौर चूंकि इंटरनेट का दौर है, तो आपने जो स्किल सीखी है, ना सिर्फ आप अपनी लोकल मार्केट में उसकी सर्विसेज दे सकते हैं, बल्कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी जाके लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। आप घर बैठे जो भी स्किल, लाइक आपने ऑटो कैड सीखा, आप अच्छे तरीके से ऑटो कैड सीखें, उसकी तमाम जो आप कह लें कि बिल्कुल इनिशियल लेवल से इंशाल्लाह हम आप लोगों को एक्सपर्ट लेवल तक लेके चलेंगे। उसको सीखने के बाद आप वही सर्विसेज आप गोरों को देना शुरू करें, और आप घर बैठे ही ड्राइंग्स बना के उनको सेल आउट करके आप वहां से भी अर्न कर सकते हैं। आप लोकल मार्केट के अंदर इसकी अच्छी खासी डिमांड मौजूद है। आपको कैड ऑपरेटर की बहुत सी जॉब्स ऑफर होती हैं। आप अच्छी एक सैलरी के ऊपर वहां पे इजीली जो है वो जॉब आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में रहते हुए ही आप जो है वो ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर बाहर के मुल्क से कोई ऑफर मिलती है, कैड ऑपरेटर्स की बाहर बहुत डिमांड है, आपको बाहर से कोई ऑफर मिलती है, आप एक अच्छी सैलरी पे बाहर भी जा सकते हैं। सो इस हवाले से मैं यहाँ पे अभी जो है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन अपनी शेयर करूंगा। जस्ट मुझे 1 मिनट अगर आप लोग इजाजत दें तो। तो मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर रहा हूँ। प्लीज मुझे बताइएगा आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है। जी जी सर। परफेक्ट परफेक्ट। सो यहाँ पे अगर हम आए, और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर दो सबसे बड़े जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब्स के हवाले से। एक है इंडीड और दूसरा है आपका रोजी.pk। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं, और यहाँ से आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं कि आया मेरी फील्ड के रेलेवेंट जॉब अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैड ऑपरेटर। ऑटो कैड जो भी बंदा लर्न करता है उसे हम बोलते हैं कैड ऑपरेटर। कैड डिजाइनर भी आप उसे बोल सकते हैं, कैड ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिंपली कैड ऑपरेटर लिखें, फाइंड जॉब्स पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको कैड ऑपरेटर के हवाले से जॉब्स के ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, ये कंपनी है, 3 दिन पहले इन्होंने जॉब की यहाँ पे पोस्ट लगाई है। 40,000 रुपीज, यानी कि ये आपकी बेसिक लेवल के ऊपर आपकी स्टार्ट सैलरी स्टार्ट हो रही है, सिर्फ किस बेस पे कि अगर आपने ऑटो कैड सीख लिया, उस पर अच्छी ग्रिप कर ली, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप इजीली जो है वो 35-40 हज़ार से ऊपर की सैलरी जो है वो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो
इससे बिल्कुल नीचे हम देखें तो 2 दिन पहले, जस्ट 2 डेज, तो बहुत पुरानी बात नहीं, 2 दिन पहले यहाँ पे कंपनी ने कैड ऑपरेटर मांगा हुआ है। सैलरी क्या है, 40 से 50 हजार। उससे नीचे आ जाए। ठीक है जी। इन्होंने जस्ट 3 दिन पहले कैड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट की हुई है, और आपके सामने यहाँ पे 40 से 50 हजार रुपया सैलरी उसकी लगी हुई है। यहाँ पे आप देखते जाएं तो आपको आपको बेवहा यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो इसी हवाले से मिलेंगी कि कैड ऑपरेटर्स की डिमांड है। तो आप जो है वो इजीली जॉब जो है वो कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इस स्किल को गेन करने के बाद आप कुछ इससे हासिल नहीं कर सकेंगे। सेकंड एक चीज जो और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, हम अगर अगले न्यू टैब पे जाते हैं और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ फाइवर को। मैं उम्मीद करता हूँ सकलैन और हसनैन आप फाइवर से वाकिफ होंगे, फाइबर के से आप इंट्रोड्यूस होंगे। जी जी सर। जी जी। अच्छा जी। और ये फाइवर एक सब जानते हैं हाँ जी मतलब। बिल्कुल, फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप घर बैठे, आप आउट ऑफ कंट्री, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में आप घर बैठे अपनी सर्विसेज देके आप डॉलर्स में जो है वो अर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के सामने सर्च करता हूँ कैड ऑपरेटर, हम देखते हैं कि आया लाइक जैसे कैड ड्राइंग्स भी हैं, कैड डिजाइन भी है। तो आप यहाँ पे कैड ड्राइंग लाइक हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा है। और यहाँ पे जरा गौर करिएगा, कितने लोग कैड ऑपरेटर की सर्विसेज दे रहे हैं। जी, स्क्लैन हारिस, ये मैंने हाईलाइट किया है, कितने लोग इस टाइम सर्विसेज दे रहे हैं। आई थिंक आवाज आप लोग को आ रही होगी। वेल, फाइवर का मसला है कि जल्दी ऑर्डर्स नहीं मिलते। जी जी। मैं सकलैन अठारह उसी सौ बारह मन मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखें, फाइबर पे जल्दी ऑर्डर क्यों नहीं मिलते। देखें, इस टाइम ऑटो कैड की सर्विसेज यहाँ पे कितने लोग दे रहे हैं, सिर्फ 1812, 1812। अब हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि जी डाटा एंट्री की मैं गिग बना के लगा लेता हूँ। और अभी यहाँ पे जरा गौर करिएगा, कैड कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं, 1812। और यहीं पे मैं लिखता हूँ डाटा एंट्री, डाटा एंट्री लिखता हूँ। और जरा डाटा एंट्री की सर्विसेज कितने लोग दे रहे हैं जी, मुझे बताइएगा जरा। जी, मैं आप लोगों की आवाज सुनना चाहूंगा। हसनैन, क्लैन। 66,000। 66,000 मुझे सकलैन ने कहा था जी कि जी। फाइवर से जल्दी ऑर्डर नहीं मिलते। अब आपने एक ऐसी गिग बनाई जिसमें 66,000 लोग पहले ही सर्विसेज दे रहे हैं। अब वहां पे मुझे बताएं आपको काम कहाँ से मिलेगा। जबकि अभी जब हमने यहाँ पे कैड ड्राइंग की जो है वो सर्च की तो सिर्फ 1800 लोग हैं। अब मुझे बताओ कि 18 से लोगों के अंदर काम जल्दी मिलेगा या 66,000 लोगों में काम जल्दी मिलेगा। जी, वो तो काम की नजर पे डिपेंड करता नहीं है ना नहीं कि नहीं नहीं, जिस देखें, काम की डिमांड ज्यादा है उससे भी काम ज्यादा मिलना है नहीं ना, नहीं, जाहिर सी बात है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, काम की डिमांड से ज्यादा करने वालों पे इन्हिसार होता है। अब 66,000 लोग इस टाइम गोरों को ऑफर कर रहे हैं कि भी मैं डाटा एंट्री का काम कर सकता हूँ। अब वहां पे एब्सोल्युटली कंपटीशन हाई होगा। काम करने वाले लोग जब ज्यादा होंगे तो काम जितना मर्जी भी ज्यादा हो जाए वो डिवाइड होते होते एब्सोल्युटली जो नए न्यूली ज्वाइन करेंगे उनको काम जल्दी नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप एक ऐसी स्किल ले लेते हैं जिसकी डिमांड भी है और उसकी सर्विसेज देने वाले लोग भी कम है। क्योंकि मुझे यार छोटी सी बात है, क्या ख्याल है, पूरी दुनिया में घर नहीं बनते, कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ नहीं हो रहा, हर जगह पे हो रहा है। पाकिस्तान में फिर भी हो सकता है कि लोग अभी कम, जरा ट्रेंड है, लोग नक्शे के ऊपर उतना नहीं जाते, लेकिन आप बाहर की कंट्रीज में जाएं वहां पे बगैर नक्शे के तो आपकी कोई चीज अप्रूव ही नहीं होती। तो नक्शा क्या है, नक्शा बनवाना बहुत जरूरी है। तो आप कोशिश करें, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, तो कोशिश करें वो वाली स्किल पकड़ें जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है और वो सर्विसेज कम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लोग ऑटो कैड्स के हवाले से सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, और चूंकि ये बहुत थोड़े लोग हैं, यहाँ पे ऐसी स्किल्स में आपको काम मिलने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सो
आप इजीली जो है वो फाइवर के ऊपर से भी काम ले सकते हैं, अपवर्क से भी काम ले सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी लोकल मार्केट के अंदर बैठ के भी आप जो है वो वर्क कर सकते हैं। आप फेसबुक के ऊपर अपना एक पेज बनाएं, उसके ऊपर एक छोटी सी ऐड चलाएं कि जी मैं ड्राइंग्स बना के देता हूँ। आप बिलीव में आप देखिएगा कि आपको आपकी अपनी लोकल मार्केट से कितना काम मिलेगा। सो ये सारी गुफ्तगू का मकसद ये था कि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि आप जिस स्किल को लर्न करने लगे हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है, आप उससे कितना अर्न कर सकते हैं, आपका फ्यूचर आया उसमें सेफ और सिक्योर है या नहीं। मैं मज़ीद अब आप लोगों का टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं करूँगा, और मैं दावत दूंगा जो हमारे ट्रेनर हैं जहांजेब साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह जहांजेब साहब का कैड के हवाले से 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, और मुख्तलिफ जो है वो मल्टी नेशनल और नेशनल लेवल के जो कंपनीज हैं उनको ये अपनी सर्विसेज दे चुके हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये को फाउंडर भी हैं सर गेम आवाज कॉलेज के क्लियर नहीं अंदर। आ रही, कट रही है ऐसी ना। मेरे पास तो अ, नहीं हो रहा, पता नहीं जी जी, आपके पास तो नहीं। हसनैन आवाज आ रही है आपको? आवाज जी जी सर, आ रही। जस्ट 1 मिनट, मैं अगेन अपनी तरफ से चेक कर लेता हूँ, और स्क्लेन आप भी प्लीज चेक करिएगा, मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको आवाज क्लियर आ रही है। अब क्लियर होगी। चलें, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आपका इंटरनेट बिल्कुल प्रॉपरली आ रहा हो। अगर आप देखें, मैं जब भी ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ तो मैं अपनी बिल्कुल डिवाइस जो है ना इसलिए करीब लगाई हुई है ताकि जूम के ऊपर जो है वो किसी किस्म का वो प्रॉब्लम जो है वो ना आए। मैं जहांजेब साहब के हवाले से आप लोगों को बता रहा था कि जहांजेब साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोस्ट सीनियर और इंतहाई ट्रेंड और काबिल ट्रेनर हैं, मेंटोर हैं, और इनका 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है एज ए कैड ऑपरेटर। कैड के ऊपर बहुत से लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ के जो ट्रेंड लोग हैं वो इस टाइम आपकी नेशनल लेवल की एनएलसी कंपनी हो गई, जो नेशनल लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, और जो आपकी एफडब्ल्यू है, जो ये रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो बड़ी कंपनीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके ट्रेंड किए हुए लोग वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। इसके अलावा बाहर दुबई में, सऊदी अरेबिया में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे भी एज ए कैड ऑपरेटर जो है जॉब कर रहे हैं। तो मैं उन्हें दावत दूंगा मजीद, मैं जो है वो आप लोगों को जो है वो टाइम नहीं लूंगा, और मैं चाहूंगा कि जहांदेव साहब जो है वो उसको कंटिन्यू करें। और आपको जरा कैड क्या है, कैड क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, शुरू कहाँ से हुआ, इसमें हम कहाँ क्या क्या चीज़ें जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उस हवाले से ये कम्प्लीटली गाइड करें जी। मैं दावत दूंगा जहांदेव साहब को। जहांदेव साहब प्लीज कंटिन्यू करिएगा। आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद शकलैन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अब आ जी रही। जी, तो आज हमारा कैड के रिलेटेड सारी गुफ्तगू होगी, जिसके अंदर हम टाइम वेस्ट किए बगैर कैड की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन और बकिया मेजर टॉपिक्स जो भी थे वो नईम साहब ने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिए हैं। तो अभी हम थोड़ी सी वर्किंग की तरफ चलते हैं। कैड हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए है, ठीक है। तो ये सारे हम अपने टॉपिक्स जितने भी हैं इनको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, और इंतहाई ज़बरदस्त तरीक़ाकार के साथ हम लोग सीखेंगे। जिस तरह मोहम्मद हसनैन ने भी हमारे साथ गुफ्तगू के अंदर बताया कि मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह 2 क्लासेस के अंदर हम लोग इतनी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अपना बेसिक लेवल हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, कोई हाई फाई बातें स्टार्ट के अंदर नहीं की जाएंगी। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से समझा जाएगा, इसके अंदर वर्किंग को समझा जाएगा। जिस तरह का आप लोग कॉपरेट चाहेंगे उस तरह का आपको कॉपरेट भी मिलेगा। सॉफ्टवेयर विद किजन आपको मिलेगा, इंस्टॉलेशन आपको बताई जाएगी, उसके अंदर वर्किंग का जो भी तरीकाकार होगा वो भी आपको स्टेप 1 से लेकर आपको जो आपका ग्राउंड लेवल जितना भी होगा वो सारे का सारा इंशाल्लाह इसके अंदर क्लियर करवाया जाएगा। जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले चलते हैं जी, ऑटो कैड। लफ्ज़ हमारे सामने जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी ऑटो कैड, तो इसके मीनिंग्स क्या हैं,
ये ऑटो कैड बनाया क्यों गया। स्टार्ट के अंदर शुरू से ही ड्राइंग्स का सिस्टम चलता रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान इस बड़े सगीर के ऊपर गोरे की हुकूमत थी, तो ये जितने भी आपके सराउंडिंग, जितने भी पुराने आपको गांव मिलेंगे, ये सारे के सारे उन्हीं की कटिंग थी। जितना आपका पाकिस्तान का नहरी निज़ाम है, ये सारे का सारा गोरे का बिल्ड किया हुआ है, अंग्रेज ने बिल्ड किया है। ठीक है, तो इसके अंदर शुरू से ही समझ लें कि हमें ज़रूरत रही है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स बनाने का तरीकाकार पहले ये हुआ करता था कि हम लोग क्या करते थे कि लेड पेंसिल के साथ स्केच बनाया जाता था। उस स्केच को दोबारा फिर कंफर्म किया जाता था, पेजेस लगते थे, टाइम लगता था। बड़े बड़ी शीटें, अभी तो हम A4 के ऊपर एक बहुत बड़ी ड्राइंग निकाल लेते हैं ना, उस वक्त ऐसा नहीं था। एक हमारे पास बड़ी शीट होती थी जिसके अंदर क्या किया जाता था कि उसको हम लोग लेके आते थे, उसके अंदर लेड पेंसिल के साथ हम उसकी लाइंस लगाते थे। लाइंस लगाने के बाद जब वो बिल्कुल अप्रूवल हो जाती थी, पास हो जाती, तो फिर हम वो लोग उसको क्या करते थे, उसको जो हमारे पास जो कंफर्म बॉल पेन होती थी या पेन होता था, उसके जरिए से उसको कंफर्मेशन के अंदर लेके जाया जाता था। अब ये सारे टाइम वेस्ट, अखराजात ज़्यादा, ये सारी चीज़ों से निकल के सोचा गया कि कोई अथेंटिक फॉर्मेशन देने वाला एक सॉफ्टवेयर हमारे पास हो। सॉफ्टवेयर कैड के अलावा भी बहुत सारे मौजूद हैं जिनके अंदर ये नक्शा नवीसी का काम किया जाता है, लेकिन कैड इतना पॉपुलर क्यों है, इस पर भी हम लोग इंशाल्लाह इसी मीटिंग के अंदर ही बात करेंगे। तो अभी हम इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ऑटो, ऑटो मीन हमारे पास ऑटोमेटिक वर्क करने वाली, ऑटोमेटिक सलाहियत रखने वाली चीज को हम ऑटो परफॉर्मेंस के अंदर लेके आते हैं। कैड लफ्ज बोला जाता है CAD, ये लफ्ज बड़े हरूफ के अंदर लिखा जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर की मदद से होने वाला जो डिजाइन जो एडिट किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, कैड लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। जाजिब साहब जस्ट एक मिनट दीजिएगा। यहाँ पे हमारे साथ एक न्यू कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, आर्यन। आर्यन, आई थिंक प्रोनाउंस मैं ठीक कर रहा हूँ जी। आर्यन, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। आर्यन, आपने कहाँ से ज्वाइन किया हमें? मैम ने लिख दिया था। नहीं नहीं, किस सिटी से ज्वाइन किया हमें? सिटी, क्या सिटी नेम। मतलब? सिटी नेम, आपने किस शहर से ज्वाइन किया है? मीटिंग किस? गुजरावाला। गुजरावाला से। अच्छा आर्यन, इस तरह है कि मीटिंग चूंकि हमारी स्टार्ट हुए हुए जो है ना वो कोई 20 मिनट हो गए हुए हैं। तो जी स्टार्टिंग में हमने कुछ गुफ्तगू की थी, और अभी कैड का जो है वो, ऑटो कैड का जो है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका हुआ है। आपको जी जी। वैसे कैड के हवाले से पहले कोई हाव नो है? नो। चले, अभी ये कैड का हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हुआ है, तो आप प्लीज़ तवज्जो से ज़रा साथ रहिएगा और चीज़ों को लिसन जी करिएगा। जी। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो इंशाल्लाह लास्ट के ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जी थोड़ी सी चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ, ये हमारा 1 आवर का आज का इंशाल्लाह सेशन होगा। फर्स्ट 2 सेशंस हमारे 1 आवर के होंगे, और उसके बाद जो है वो थर्ड सेशन जो भी आप लोगों में से इंशाल्लाह में ज्वाइन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे पेड की सूरत में, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों का जो सेशन है वो 1.5 आवर का होगा। ठीक हो गया? जी जी। चले, जी जावेद साहब प्लीज कंटिन्यू करिए जी। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी जी, अब आई जी जी, आवाज। आवाज़ आ गई। जी अब आई है। तो ये हमारे पास जो मैं फील्ड आपको बता रहा था, सिविल लाइन का हमारे पास काम होगा, उसके बाद मैकेनिकल लाइन होगी, इलेक्ट्रिकल लाइन होगी। इनमें सबसे ज़्यादा हम लोग सिविल होम डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग काम करेंगे।
मैकेनिकल का काम जिसके अंदर हमारे पास गियर गरारियाँ और गाड़ियों वगैरह के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इसके अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल जो हमारी पास फील्ड है इसके अंदर हम घरेलू वायरिंग से लेकर जो फैक्ट्री वगैरह की जो वायरिंग की जाती है उनके अंदर जिस तरीके के साथ हमने पाइप, उनके अंदर वायरिंग का सामान, जो जो चीज़ें उसके अंदर फिट करनी होती है वो सारी की सारी बताई जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, और इंशाल्लाह इनमें जो होम डिजाइनिंग का काम है ये इंशाल्लाह हम बिल्कुल मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ करेंगे। मैकेनिकल का कुछ किसी हद तक समझ लें कि 10% तक मैं आपको काम करवाऊंगा, इलेक्ट्रिकल का तकरीबन 50% तक मैं आपको काम करवाऊंगा। अब ड्राइंग की हमारे पास दो किस्में होंगी इसके अंदर। एक हमारे पास आम, आपने भी ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इस वक्त हमारे पास बहुत सारी जितने भी हमारे करीबी जो घर भी बनते हैं वो भी सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर एक मैप के जरिए से बनाए जाते हैं। पहले लोग ये काम कर लिया करते थे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो एक पेंसिल ली और उसके जरिए से हमारे पास लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है हमारे पास प्लॉट की, तो हम उसके अंदर खुद ही या किसी का कॉपी कर लेते थे, या फिर क्या करते थे, खुद ही अपनी माइंड के साथ हम लोग बैठ के उस डिजाइन को तैयार करते थे। लेकिन अब क्योंकि दौर एडवांस हो चुका है, लोग कहते हैं कि जनाब पहली ईंट रखने से पहले हमारे मकान का जो स्केच होगा वो हमारे ऊपर हमने कुछ 50 या 1 करोड़ के करीब करीब अगर हमने खर्च करना है तो हमें एडवांस पता हो कि ये हमारा जो स्केच कल जो तैयार होगा वो किस लेवल का तैयार होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास ड्राइंग की दो किस्में होती हैं। एक नॉर्मल आपने देखी होगी 2D ड्राइंग होती है जिसके अंदर सिंपल लाइंस लगी होती हैं, लाइन से ज्यादा के इसके अंदर कोई काम नहीं। कैड का टोटल, कैड का जितना भी काम है ये सारा लाइन के भाव पर ही है। हमारा जितना भी हमने स्टार्ट के अंदर जितने लेक्चर पढ़ने हैं, लाइन को ये करना है, लाइन को इतने फिट बढ़ा दें, लाइन को इतने फिट कम कर दें, ये करें वो करें, यानी लाइन के रिलेटेड सिंपल लाइंस की मदद से जो हमारे पास एक स्केच जो बन के सामने आएगा उसको हम लोग 2D ड्राइंग बोलते हैं। जिसके अंदर 2D के अंदर हमारे पास हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड या इससे ज्यादा अगर मॉल बनता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके अलावा जो लाइंस की मदद से हमारे सामने क्रिएट होने वाली जो चीज होती है उसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन बहुत हद तक आपकी जो भी बिल्डिंग होती है उसका फ्रंट फेस आपको दिखा देता है कि कल ये बिल्डिंग जिसके ऊपर मैंने आपको बताया 20, 30 या 1 करोड़ तक अगर हम लोग खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, देख रहे हैं उसको, तो वो आया कि हमें पहले पता तो लगना चाहिए कि वो किस हालत के अंदर होगी। तो ये एलिवेशन बहुत हद तक उसको क्लियर कर देता है। फिर इससे नेक्स्ट जो हम लोग स्टेप के ऊपर चलते हैं, फिर हम इस जो 2D बनाई हुई ड्राइंग होती है इसको हम इन 3 डायमेंशनल के अंदर हम इसको सेट करते हैं और इस पूरी बिल्डिंग को सामने खड़ा करके दिखाते हैं कि जनाब ये बिल्डिंग सेम टू सेम इस स्केच के ऊपर सामने आपके खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो हमारे पास एंगल होंगे जिनके ऊपर हम लोग काम करेंगे, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल यानी 3D के ऊपर काम करके। इसके अलावा हमारे पास कैड को सीखने के लिए जो बेसिक जो चीज़ें या जो बेसिक टूल जो हमारे पास मौजूद हैं उनकी तरफ हम लोग चलते हैं। पहले मैं आपको 2D ड्राइंग्स की तरफ थोड़ा सा लेके चलता हूँ। स्क्रीन शेयर करते हैं, ज़रा देखिएगा इसको। जी, ये आपके सामने आई है जी, एक 2D ड्राइंग आई है, सभी को नज़र आ रही है जी? जी जी। हाँ जी, ठीक है। जिसके अंदर ये लंबाई चौड़ाई टोटल इसकी लगी हुई है प्लॉट की, उसके अंदर उसने बिल्कुल किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा है, या थोड़ा सा हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वॉशरूम उसने एडजस्ट किया है, बैक गैलरी एडजस्ट किया, रूम 1 बनाया है, किचन बनाया है। इसके साथ ही चलते चलते उसने मुकम्मल ये आपके गराज तक, आपके जो गेस्ट रूम तक, ये मुकम्मल उसने एक ड्राइंग तैयार करके दी है जिसके अंदर उसने आपके विंडो, दरवाजे और इसके अलावा यानी डोर वगैरह, साइड गैलरी, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए एडवांस आपको सारी चीजों के बारे में गाइड किया है। इसके बाद
नेक्स्ट चलते हैं जिस चीज को मैंने आपको कहा था कि एलिवेशन यानी लाइंस की ही मदद से, 3D नहीं। ये चीज जो आपके सामने अभी जो मैंने शेप रखी है, जो स्केच रखा है, ये 3D फॉर्म के अंदर नहीं है, ये इसको हम बोलते हैं एलिवेशन। ठीक है, ये एलिवेशन है जी। फ्रंट गेट, उसके ऊपर जो डलने वाला लेंटर, इसके अलावा हमारे पास जो हमारा साइड के अंदर गेस्ट रूम आ गया, इसकी हमने विंडो दी है, यानी जो आपका बाहर जो गली के अंदर या जो बाजार के अंदर जो आपको सामने जो आपका घर नजर आ रहा होगा, वो किस सूरत हाल के अंदर होगा, ये हम लोग एलिवेशन से अंदाजा लगा लेते हैं। 3D करने के बाद तो मैं कहता हूं कि मॉडल 100% जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना, कि जो चीज आप जिसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसके ऊपर आपने पैसा लगाना है, वो आपका सामने, आपके स्केच सामने आ जाना है कि जनाब ये जितना भी पैसा हमारा लगेगा, उसके बाद तैयार होने वाली ये वाली चीज हमारे सामने आएगी। ठीक हो गया। तो ये दो चीजें थी जिनको हमने देखा। एक हमारे पास ये अभी जो स्क्रीन सामने है, इसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। हम एलिवेशंस का काम करेंगे। उसके बाद 2D ड्राइंग्स और 3D ड्राइंग्स, इंशाल्लाह 3D ड्राइंग्स मैं कल को जो हमारी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसको, उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ है? जरा एक दफा अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो जरा पूछ सकते हैं। जी, ये सकलैन। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, आप कंटिन्यू करें। जी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी। जिस तरह आपने बताया था कि ये हम लोग बाद में इसका काम, या हम देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं। काम लेने का आसान तरीकाकार है, जब आप स्टार्ट ड्राइंग बनाना जान जाते हैं, यानी जो हम लो लेवल की हम लोग ड्राइंग्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर हमारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स, जो मिस्त्री हजरात जो हमारे पास मौजूद होते हैं, इनके साथ अगर हम लोग राब्ता करते हैं तो बहुत सारे, आज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आज वो दौर नहीं है कि लोग अपने घर में बैठ के मैप को बिल्कुल बनाते हैं। प्रॉपर जो है वो एक तरीकाकार के साथ ही चला जाता है। तमाम लोग उसी के जरिए से काम करते हैं। किसी भी आप कैड ऑपरेटर के पास जाते हैं तो कैड ऑपरेटर आपसे जो कम से कम जो फीस, जो चार्जेस जो आपसे लेता है, वो बड़े शहरों के अंदर तकरीबन 2000 से प्लस मरले के चार्जेस लिए जाते हैं 2D ड्राइंग्स के। ठीक है, छोटे शहरों के अंदर तकरीबन 1000 से 1500 तक लिए जाते हैं। अगर हम इससे भी लोअर पैकेज के अंदर रखते हैं तो बेहतरीन तरीकाकार के साथ हमें एक रिजनेबल हमारी रोजी हम तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप एरिया से हट के आप जिस तरह नईम साहब ने भी आपको प्रॉपर गाइड किया, बताया था कि अगर हम ऑनलाइन के ऊपर चलते हैं तो ऑनलाइन के ऊपर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। ये कैड का काम उन्हीं लोगों की सही समझ में आता है जिन लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट मुकम्मल होता है। ठीक है, तो जिन लोगों का इंटरेस्ट कम होता है उनको ये काम समझ भी थोड़ा सा मुश्किल के अंदर आता है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे कि ज़ीरो लेवल को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह मैं आपको काम करवाऊंगा, जिसके अंदर आपकी इंस्टॉलेशन, इसके अंदर होने वाले जितनी भी वर्किंग है, वो इंशाल्लाह डेली के एक या दो टूल से ज़्यादा का काम नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी? आवाज़ पहुंच रही है? सभी लोग एक दफ़ा एक्टिव हो। जी जी, पहुंच रही हो। हाँ जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं, फिलहाल कोई नहीं। जी, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ज़रा सॉफ्टवेयर का जायज़ा ले लेते हैं। स्क्रीन हमारी शेयर है। इंस्टॉलेशन की तरफ अगर जाना हो तो आज का हमारा नहीं है ये वाला टॉपिक। तो इसके अलावा जो इंस्टॉल शुड जो सॉफ्टवेयर है, इसको मैं आपको रन अप करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसका इंटरफेस एक दफ़ा देख लेते हैं। रन एड एडमिनिस्ट्रेटर।
अच्छा, आप लोग सभी लोगों के पास सिस्टम कौन कौन से हैं? जी मोहम्मद सकलैन, आपके पास जो सिस्टम है वो कौन सा है? मेरे पास HP का लैपटॉप है, i7 जनरेशन में। गुड, हो गया, जबरदस्त काम करेगा। और मोहम्मद मेरे हसनैन, मेरे पास आपके पीसी है सर, Core i3। रैम कितनी है? 12 GB रैम। बहुत जबरदस्त, हो गया। और अयान, आपके पास कौन सा है बेटा? लेकिन जो है ना वो, सर वो मैंने ना 2D 3D एनिमेशन का वो सॉफ्टवेयर यूज किया था, हम्म। उसमें वो चल ही नहीं रहा। नहीं, वो कहते देखिए, कैड कैड का काम और है, वो जो आप बात कर रहे हैं वो चीज़ और है। ठीक है, दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, कैड जी मैं आपको जब सॉफ्टवेयर फॉरवर्ड करूंगा, आप इंस्टॉलेशन, हम लोग तीसरे लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर इसकी इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। ठीक है, पहले इंस्टॉलेशन आपको बताई जाएगी, फिर सॉफ्टवेयर आपको फिर सेंड आपसे करूंगा। फिर आपसे कार्ड तो नहीं मांगेगा ना? नहीं, नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। मेरे पास भी ठीक सिंपल यही है। ठीक है, है। तो सिर्फ रैम, और आपके पास जितनी बेहतर एलसीडी होगी, यानी 17 इंच, इससे प्लस जी होगी तो और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो जी। ये हाई फाई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ठीक। हाँ जी, काम इंशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ वो देगा जो भी आपके पास सिस्टम है। ठीक है, तो ये है जी हमारे इस वक्त सॉफ्टवेयर का फ्रंट फेस है, जिसके अंदर ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये वाली जो टूल बार्स हैं, इनको हम लोगों ने लाइंस से हमने काम शुरू करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बार बार हमारा एक ही वो बात होनी है कि लाइंस को ये कर दो, लाइन को वो कर दो। पहले जो 2 3 4 दिन होंगे, उन लेक्चरों के अंदर आपको थोड़ी सी कम समय लगेगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने एक प्रॉपर नक्शे को शुरू करना है ना, तो फिर एक ही टूल आपका इतनी दफ़ा इस्तेमाल होना है कि उसी की मदद से इंशाल्लाह आपका मुकम्मल मैप क्रिएट होगा। फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपका इंटरेस्ट बिल्ट हो जाएगा, फिर आपको सारी चीज़ों की अच्छी तरह समझ लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो लिहाजा जो सिस्टम आप लोगों के पास है वो बेहतरीन है। इसकी लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई एडवांस सिस्टम भी बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो आपने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं, इनके साथ इंशाल्लाह हमारा काम अच्छे तरीके से चलेगा। मैंने लैपटॉप स्पेशल ना एनिमेशन के लिए लिया हुआ है, मतलब कि मेरा शौक है देखिए, एडिटिंग अल्लाह खैर एनिमेशन। करेगा इंशाल्लाह। एनिमेशन का भी काम, अगर आपने वो मॉडलिंग का काम वो करना हुआ तो फिर वो भी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बेसिकली पेशा तो मेरा मिस्त्री वाला है, मिस्त्री वाला काम करता हूँ, और ये चीजें मुझे काफी समझ आती भी हैं और समझ भी रहा हूँ। हाँ, जबरदस्त है। ठीक है, अगर आपका आपकी फील्ड यही है तो ना, मेरा तो दस फिर साल का इंशाल्लाह तो मेरा 10 साल मेरा 10 साल का तजुर्बा है इस काम में, 10 साल से ये मिस्त्री वाला काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो तो ये वजह ये है कि किस मेरा, किस लाइन के अंदर काम करते रहे हैं आपका वो दूसरा, होम डिजाइनिंग के अंदर था या दूसरा रोड? नहीं नहीं, रोड नहीं, होम डिजाइनिंग के अंदर ये होम कंस्ट्रक्शन होम सारी है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सारी? बनाते हैं कमरे। ठीक है, जी जी। सही है। इंशाल्लाह आपको फिर इससे भी ज्यादा चीजें समझ लगेंगी। ठीक है, तो जब हम लोग उसके अंदर सेट देखें, एक जो घर बनाना होता है, समझ लें कि दूसरे बंदे ने, अब आप इन चीज़ों को ज़्यादा समझते होंगे, दूसरे बंदे ने बाद में रहना है। पहले आपने घर बनाते बनाते समझ लें कि अपने आप को उसके अंदर एडजस्ट करके देखना है। उसके अंदर हमने वेंटिलेशंस का ख्याल रखना है, हर चीज़ का A to Z हमने उसके अंदर मैनेज करना है। ठीक है, रोशनी का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। ठीक है, रोशनी, वेंटिलेशन, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर एडजस्ट की जाती हैं। ठीक है, तो जिसकी फील्ड होती है, मैंने पहले भी आपको यही चीज़ बताई थी कि पहले नंबर पर तो इंटरेस्ट जिनका बिल्ट होगा इसके अंदर, उनको तो बहुत मज़ा आएगा। तो जिनका नहीं होगा, इंशाल्लाह उनकी मैं पूरी पूरी उनके साथ हेल्प करूंगा कि उनका इंटरेस्ट इसके अंदर बिल्ट भी हो, और उनको चीज़ों को 100% उनकी श्योर भी हो साथ साथ। आजकल मसला पता है क्या चल रहा है? जी मेरा तो हर रोज रास्ता पड़ता रहता नहीं काम से, जो नक्शे आते हैं ना हमारे पास, जी। उन अक्सर फंसते रहते हैं। मतलब कि एक बिल्डिंग का एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया, बस थोड़ी सा रद्द बदल करके ना उसी के साथ वो अटैच कर देते हैं। बस यही तो है ना, हम मेहनत करके राजी नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक बंदे का 5 मरले का प्लॉट बना दिया, हमारे पास 10 नक्शे पड़े हैं ना, तो हमने कोशिश करनी है कि ज्यादा कॉलोनियों का जो मसला होता है वो तकरीबन 7 मरला, 5 मरला,
10 मरला की स्कीम होती है। तो 10 मरला भी बेशुमार प्लाट हमारे पास होते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई किसी के साथ कोई ना कोई मैच जरूर कर जाती है। ठीक है। तो फिर उसके अंदर हम जो प्रॉपर मेहनत नहीं करते, यानी उसकी मेरा ये इस बात पर बिलीव है कि जब भी आपने किसी का नक्शा बनाना है तो कम से कम पहले नंबर पर आप जाके साइट को विजिट जरूर करें, यानी उस प्लॉट की डायरेक्शन जरूर देखें। फिर जब आप उसकी डायरेक्शन चेक करोगे फिर आपको उसकी सेवरेज का सिस्टम भी समझ लगेगा, उसकी आप वेंटिलेशन भी अच्छे तरीके से बना सकोगे। उसके बाद आप उसके अंदर रोशनी का भी पूरा पूरा इंतजाम, अब ऐसे ऐसे कैड ऑपरेटर ने भी नक्शे बनाए हुए हैं, बंदा घर में बैठा है तो घर की सारी लाइट्स ऑन है, दिन टाइम में भी ऑन है, रात में तो ऑन होनी होनी है ना, तो दिन टाइम में भी हमारी मजबूरी है कि हम वो सारे के सारे रूम्स की क्या करेंगे, लाइट्स ऑन जरूर करेंगे। लेकिन अगर एक डिजाइनर ने वाकई उसको डिजाइन किया, उस पर मेहनत की है, उसने जाके साइट को विजिट किया है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कि वो सारी चीजों को पहले जांच पड़ताल करे और उसके बाद इतने इतने बड़े उसके अंदर ब्लंडर निकले, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जी बेहतर हो गया, हाँ समझ आ जी। रही है मुझे। तो ये सारे इशू वही होते हैं, कुछ देखे ना, विजिट के भी कुछ चार्जेस होते हैं। अब वो जो नक्शा बनवा रहा होता है वो भी फिर इस बात में थोड़ा सा लचक ले जाता है, तो वो कहता है कि ठीक है कोई मसला नहीं है, बाद में जो विजिट का इसको को 1000 देना है वो ना दे, ठीक है, उसको कहते हैं उधर ही बैठ के बना दो। तो फिर ये सारी चीजें फिर मसले मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अगले बंदे के ऊपर कभी भी ना छोड़ें, हमेशा या तो उसको प्लॉट की तस्वीरें मंगवाएं, फिर उससे मशरक और मगरब बिल्कुल जायजा लें उस प्लॉट का। उसके बाद उसको पूछे दीजिए इसकी जो सेवरेज का सिस्टम है वो किधर है। जब आपने उसका मशरक मगरब आपने देख लेना है, उसके बाद आपको ये रोशनी वाला जो हमारी वेंटिलेशन का जो मामला है ना, ये और आपकी जो लाइट्स का इशू है, ये इंशाल्लाह बिल्कुल सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये मैं फिर आपको साथ साथ इंशाल्लाह गाइड करूंगा। जी ठीक हो गया। जी। जी हसनैन, आपको सही तरीके से समझ लगी है? जी जी सर। हाँ जी सकलैन आप। जी सकलैन, आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, समझ आ हाँ रही है जी। मुझे और बात तो कर। इनशाला जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इसके अंदर हम लोग अपना जो ड्राइंग की तरफ भी कुछ ना कुछ कदम बढ़ाएंगे। और मेजर जो टास्क हमारा, और ये चीज़ है, सॉफ्टवेयर कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा विद किजन करेगा, ये लॉन्ग टर्म आपके पास रहेगा, ये नहीं होगा तो 1.5-2 मंथ के बाद दोबारा फिर आप इसको क्या करोगे, नए सिरे से या तो परचेज करोगे या किसी जगह से डाउनलोड करोगे। ठीक हो गया, तो सॉफ्टवेयर कॉलेज की तरफ से आपको दिया जाएगा। इंस्टॉलेशन मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। कुछ इंस्टॉलेशन का काम करेंगे और कुछ इसकी सेटिंग्स, जो जैसे ही हमने इसको ओपन करना है ना, जैसे मैंने आपके सामने अभी ओपन भी किया है, तो अभी हमने इसकी सेटिंग नहीं की। इसके अंदर ये ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ फुट इंच के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ यानी काम करने का हर जो कंट्री है उसका तरीकाकार अलग अलग है। तो कुछ सेंटीमीटर, अगर आप पाकिस्तान से बाहर थोड़ा सा कदम रखेंगे तो मीटर और मिलीमीटर के अंदर बात की जाएगी। वो मीटरों के अंदर पमाइश करते हैं, हम फुट इंच के अंदर काम करते हैं। तो ये सारी जितनी भी सेटिंग्स होंगी, बेसिक जो हमारी सेटिंग्स होंगी, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर जरूर कवर करेंगे। तो लास्ट एक सवाल था कि जी आप भी बिल्कुल। मतलब ऑनलाइन भी सर्विस देते हैं इसकी? ऑनलाइन, जी बिल्कुल हाजिर। आप बताएं। नहीं वो मतलब कि फाइवर वगैरह पे, फाइवर हो गया जी पर पे जो मतलब कि जी जी ऑनलाइन। स्क्लैन स्क्लैन मैंने अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर की थी। आई डोंट नो आप लोगों ने नोट किया था या नहीं किया था। अ, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने फाइबर ओपन करता हूँ। जस्ट वन। ये आप लोगों ने आई डोंट नो ये नोट किया था, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है इसकी। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइबर का अकाउंट चल रहा है। और ये डिफरेंट टाइम्स के ऊपर पेमेंट्स वगैरह हम विड्रॉ करते रहते हैं। ये हम फाइबर पे भी काम कर रहे हैं, लोकल मार्केट्स को भी सर्विसेज दे रहे हैं।
इसमें लाइक जो लोग हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हैं उसमें हम एक और चीज़ जो हम लोग सिखाते भी हैं और उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, बहुत से इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बात तो कर रहे होते हैं कि जी ये हम ये भी करवा रहे हैं वो भी करवा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रैक्टिकली खुद कुछ नहीं कर रहे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, ये आप लोगों के सामने हमारी अर्निंग भी है। लाइक इसमें जो है वो विड्रॉ होते रहते हैं पैसे, क्योंकि हमने जस्ट वो लोगों को नहीं दिखाना होता कि बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं हमारे पास, लेकिन ये अकाउंट इस टाइम आप लोगों के सामने मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्डर्स और ये सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं वो ये चल रही होती हैं। 2 ऑर्डर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं और आप उनको दिखाना चाहूँगा कि हम ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं। हम पढ़ाने के साथ साथ चीज़ों को बतौर सर्विसेज भी लेके चल रहे होते हैं। लाइक हम अगर ई कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो हम ई कॉमर्स के हवाले से मुख्तलिफ लोगों को जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो एक चीज़ बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि हम लोग फेसबुक के ऊपर इस टाइम अच्छी खासी वर्किंग करते हैं, अपनी एड्स चलाते हैं और एड्स चला के वहाँ से हम अच्छा खासा काम जो है वो इस पर ले रहे होते हैं लोकल मार्केट का, और वहाँ से अर्न कर रहे होते हैं। तो मैंने जिस तरह शुरू में भी आप लोगों को कहा था कि हमारा कुछ मकसद जो है वो हमने 80% प्रैक्टिकल डिलीवर करना होता है। तो प्रैक्टिकल आप तभी डिलीवर कर सकते हैं जब आपने खुद कुछ किया हो। अगर आपने खुद ही कुछ देखिए नहीं मेरा किया। सवाल है, जी जी। अगर मेरा सवाल ये है कि अगर देखें कोई जो कोर्स कर रहे हैं, जो स्किल हम सीख रहे हैं, स्किल जी का जी। मतलब ये है कि हमने अर्न, ठीक है, और बिल्कुल हमारा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना कि हमने अगर अर्न करना है तो किस तरीके से करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मिसाल के तौर पर हमने स्किल ले लिए, मिसाल के तौर पर या टू गेट वाली, हम्म। अगर स्किल लेने के बाद हमें कोई काम ना मिले, मिसाल का हमें काम करना या काम तो मैं आता हूँ लेकिन लेना देखिए आता ना हो, तो फिर उसका मतलब सकलैन फायदा तो नहीं है सकलैन ना। सकलैन मेरी बात सुने। एक चीज मैंने आपको भी शुरू में भी गाइड की कि हम लोग जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बाकायदा फीस पे करके आते हैं, उनको हम फॉर लाइफ टाइम व्हाट्सएप का ग्रुप देते हैं। आपको कोर्स के बाद भी कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो हम मौजूद हैं। मतलब आपका हमारा ताल्लुक सिर्फ कोर्स की हद तक का नहीं है, ये चीज अभी से माइंड में क्लियर कर लें कि आपका हमारा ताल्लुक कोर्स की हद तक नहीं, कोर्स के बाद भी आपको जहां प्रॉब्लम आए, काम के हवाले से प्रॉब्लम आ रहा है, सॉफ्टवेयर के हवाले से प्रॉब्लम आ रहा है, जहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, हम उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह हाजिर होंगे। इसमें हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ तक ऑफर करते होते हैं, जो काम करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो बिलीव में हम अपने साथ अटैच करने के लिए तैयार होते हैं कि जी आप काम करें, हम आपको काम लेके देंगे, हम आपको काम देंगे। यानी कि जब हमारे से ओवरलोड होता है वर्क तो हम आगे स्टूडेंट्स को दे देते हैं, ये ले जी आप करें काम। तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। बाकी ये है कि आप कंटिन्यू करें, बहुत सी गुफ्तगू इंशाल्लाह ड्यूरिंग कोर्स भी हम आपके साथ करेंगे कि आप काम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कैसे कैसे ले सकते हैं। ठीक है। जिस तरह मैंने शुरू में आप लोगों को गाइड किया था कि ये जस्ट ये नहीं है कि आपने फीस दे दी और ये कोर्स कर लिया, आपका हमारा ताल्लुक कोर्स की हद तक क्या है, कोर्स हो गया अब आप अपने घर हम अपने घर, नहीं। हम ड्यूरिंग कोर्स आपको ऑटो कैड इंशाल्लाह सिखाएंगे भी, करवाएंगे नहीं, सिखाएंगे। जो चीज़ आपने सीख ली इंशाल्लाह उससे आप फायदा भी उठाएंगे। और वक्तन फवक्तन ड्यूरिंग कोर्स हम आपको ये गाइड भी करेंगे कि आपने काम किस तरह लेना है, कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे, अगर बंदा आपसे बात पूछता है तो उसको उसका आपने रिस्पॉन्स कैसे करना है। फर्दर अगर कोई इश्यूज होंगे तो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ डिस्कस होंगे। और उसमें आपको जो सबसे एक बड़ी चीज़ मैंने कही कि अब आफ्टर कोर्स भी हमारी इंशाल्लाह असेस आप लोगों को अवेलेबल होगी। आपके मेंटोर आपके साथ ग्रुप में ऐड होंगे। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आप बिला झिझक कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड किया जाएगा। ठीक हो गया। जी। सिक्लैन आवाज आ रही है? हसनैन? जी जी सर। परफेक्ट। अच्छा, अभी ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये अलहमदिल्ला हमारी अपनी एड्स चल रही होती हैं फेसबुक के ऊपर, प्रॉपर हमारी एडवर्टीजमेंट चल रही होती है, मुख्तलिफ एड्स हम चलाते रहते हैं। यहाँ से अच्छा खासा हमें क्लाइंट मिलता है। आप काम करने वाले बने, आगे तरीके बहुत, सोर्स बहुत, बहुत से वेज जहाँ पे आप चीज़ों को जो है ना वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है, मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ, मेन चीज़ होती है कि आप एक स्किल पकड़े और फिर उसके ऊपर 100% ग्रिप होनी चाहिए। आप चलो पूरी ग्रिप, और ग्रिप तभी आती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं वो साथ साथ आप करेंगे। जब आप करेंगे फिर ही प्रॉब्लम आएगा, जब प्रॉब्लम आएगा फिर ही आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे फिर एब्सोल्युटली इंशाल्लाह जिंदगी में आप मार नहीं खाएंगे कहीं। फिर भी कभी कहीं भी प्रॉब्लम आती है इंशाल्लाह हम हो जाएंगे, हम आप
कभी भी हम अपने स्टूडेंट से पीछे नहीं हटते। जी ठीक हो गया सर, ठीक हो कंप्लीट हो गया, गया सारा कुछ, हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चले। तो अभी मुझे थोड़ा सा काम जाना है, जरूर, तो अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वैसे मिलेंगे। भी इंशाल्लाह अभी आज के हमारा सेशन जो है हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट वीक में आप लोगों का होगा, और वो आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ओके अपडेट्स मिल जनाब। जाएंगी। फर्दर मजीद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन को कंफ्यूजन हो वो आप वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट मुझे एनिमेशन के लिए हवाले से भी ना आप थोड़ा उनको गाइड कर दीजिएगा, आपने जो कोच रखा हो, जो ट्रेनर है, जो जी जी, मतलब वो जरूर सेंड जरूर करते जरूर, रहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।